हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 1 साल के उससे ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत बिजी चल रहा था लाइफ में। कुछ चीज़ें होती है जब आप दूसरी जगह फोकस ज़्यादा करना चाहते हो, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने अभी बाइक में अपने टायर चेंज कराए। मेरे पास है जिक्सर 250। तो उसमें क्या है, 150 सेक्शन का टायर आता है रियर, आगे 110 का आता है। लेकिन उसमें क्या है कि मार्केट में बहुत ऑप्शन है, कि इन द सेंस आप 10,000 से ऊपर ज़्यादा खर्च कर लो सिंगल टायर पर, नॉट द पेयर। और करने के लिए हमारे इंडियन कंपनीज भी है और बाहर की कंपनीज भी है हमारे यहाँ। जैसे कि इंडियन कंपनीज अपने पास अपोलो भी है, सीएट हो गया, एमआरएफ हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया। तो ऐसे बाहर की अपनी मिशलिन भी है, करेक्ट। तो बहुत सारी कंपनीज है, बट इसमें कंफ्यूज हो गया था मैं बहुत कि मेरे को पैसे खर्च करने चाहिए ज़्यादा, कि इज इट वर्थ इफ आई स्पेंड मोर मनी ऑन द टायर और नॉट। तो स्लोली फिर अभी जैसे मेरी बाइक में करंट जो टायर था वो एमआरएफ का था। तो एमआरएफ का जो टायर था वो, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी मेरे को। एक तो उसकी बार बार एज हो गई जैसे टायर की, तो हवा निकलने में लग रही थी बार बार। हर वीक में हवा डलाओ और वो बार बार डलाओ। तो मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा अब इसका। तो और दूसरी प्रॉब्लम एक और जो मेरे को फेस हुई एज के साथ, जैसे कि बाइक को अराउंड 4 साल हुए हैं उस सेम टायर के साथ। तो उसमें क्या साइड में जो अपनी वो होती है, साइड की प्रोफाइल होती है, उसमें पूरी क्रैक लाइन आ गई पूरी की पूरी। तो उससे मेरे को लगा, मेरे को डाउट हुआ, मैं कहीं पे जाने ज़्यादा लॉन्ग रूट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को लगा कि टायर वीक हो रहा है। वीक मतलब उसके पास ग्रिप नहीं रहेगी प्रॉपर, क्योंकि रबड़ हार्ड है, तो कैसे वो ग्रिप दे पाएगी ना। इसलिए फिर जब मैं ढूंढ रहा टायर, तो मेरे को फिर लगा एमआरएफ पे जाना, तो नहीं जाना नहीं है मेरे को। तो और भी ऑप्शंस थे, फिर मेरे दिमाग में अपोलो लेता हूँ। उसमें जो कहते हैं वो 0 डिग्री स्टील बेल्टेड टायर है, इंडिया का फर्स्ट रेडियल टायर है, सबसे पहले बनाया था अपोलो ने। स्टील बेल्टेड कर रहा हूँ मैं। और मैंने फिर देखा सीएट के पास भी टायर है। तो मुझे लगा कि दोनों को कंपेयर करते हैं। अब मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, देखो सबसे बड़ी बात जो इसमें रिक्वायरमेंट की है, क्योंकि देखो बहुत कम लोग होते हैं। मेरे को लगता है एक तो मेट्रो सिटी में रह रहा हूँ जैसे मैं, तो टाइम ही नहीं होता कि आप अलग से जाओ कहीं व्हीली करो, ये सब जो लोग करते हैं, या फिर लीन करो प्रॉपर, या फिर उसके लिए मेरे को अलग से घाट सेक्शन देखना पड़ेगा, लॉन्ग रूट लंबा जाना पड़ेगा यहाँ से। और जनरली मेरी जो बोला जाए तो 70% प्लस मेरी सिटी राइड थी। मेरे को पता है 20-30% हाईवे पे जाना पड़ेगा मेरे को। तो मुझे लगा इज इट वर्थ कि अगर मैं अपोलो पे खर्च करता हूँ, लगभग वो 11 या 10 या 11,000 से ऊपर का पेयर पड़ा, सेट ऑफ पेयर जो टायर्स थे वो आराम से इजीली पड़ते हैं वो। और लाइफ साइकिल भी ठीक ठीक थी उनकी, जैसे कि भाई 22 या 20 चल जाती है वो। और सेम गोस फॉर सीएट। तो दो ऑप्शन थे। सीएट का मेरे को अमेजन पे ऑफर मिल रहा था, मैं आपको बताऊंगा बाद में कितने का टायर पड़ा मेरे को। जो मैंने सीएट के मंगाया, ऑनलाइन मंगाया मैंने टायर, तो वो भी मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो अपोलो को मेरे डाउट में था डलाऊं ना डलाऊं। उसमें एक चीज़ अच्छी, अपोलो में एक चीज़ अच्छी थी, उसका यू शेप टाइप का टायर लगता है। जैसे यू शेप होता है ना, तो उस टाइप का टायर होता है। इसमें थोड़ा हमारा वो सॉरी पूरा प्रॉपर यू होता है, ये थोड़ा ब्रॉड ज़्यादा रहता है और ज़्यादा मतलब सही रहता है लीन एंगल वगैरह करने में। सपोज वो लीन कर रहा है तो बहुत सही है अपोलो का टायर। तो लास्टली फिर एक बजट भी हो जाता है अपने पास कि भाई अभी टायर डलाना क्या करना है, क्योंकि और भी एक्सपेंस होते हैं जब बाइक में। एक चीज़ और मैंने नोट करा है कि जब पास एक्सपेंडिचर आते हैं ना बाइक के, तो अगेन एंड अगेन आते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली उसकी बैटरी चेंज कराई है, अभी टायर चेंज करा रहा हूँ, और अपकमिंग मंथ में तो चेन स्प्रॉकेट चेंज कराना पड़ेगा। तो वही मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ से लूँ, क्योंकि सर्विस सेंटर में पता करा उन लोगों ने बोला है 3300 का सिर्फ चेन स्प्रॉकेट है। और अपार्ट उसके बाद जो लेबर लगेगी, और आपको बताइए सुजुकी की जो लेबर के जो चार्जेस है बहुत ज़्यादा है। तो वो भी मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर किसी को इंटरेस्ट हो उस वीडियो में, तो उसकी वीडियो बना के डालूंगा मैं कि चेन स्प्रॉकेट कैसे लिया मैंने, कितने का डलाया है ना। और पुरानी चेन स्प्रॉकेट की कंडीशन दिखाऊंगा। तो अभी जो प्रॉब्लम चेन स्प्रॉकेट के साथ है, वो लूज कहीं पे स्लैक है, कहीं पे बहुत टाइट है, तो उससे बहुत नॉइज करता है वो। तो टायर की बात पर, जैसे मैंने बताया आपको सीएट का टायर, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि जो टायर है वो कैसे है, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कितना पुराना लिया है मैंने, और उसके बाद मैं आपको डिस्क्लोज करूँगा उसकी कॉस्ट कितने की पड़ी है मेरे को। और अभी मैंने जैसे अभी 1 हफ्ता हुआ है उसको डलाए हुए बाइक में, तो उसकी जो अपकमिंग जो डिटेल होगी, अपडेट होगी कि भाई कैसा रिस्पॉन्स है, या फिर दिक्कत तो नहीं। क्योंकि मेरे पास इससे पहले एक RS 200 बाइक थी, उसमें मैंने एमआरएफ का टायर डलाया था, तो बहुत बेकार चल रहा था। आप समझो कि रिस्क बहुत लगता था कि अभी ठुक गए, या फिर जैसे अगर डाउन शिफ्ट कराए गियर को, तो उसके बाद क्या होता था, खुद ही स्किड मारती थी बाइक। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी उस टायर में, इसलिए मेरे को समझ नहीं, इसलिए मैंने डलाया नहीं हमारे। अभी मजबूरी थी कि बाइक में हमारे का टायर आया है, चला लो, क्या कर सकते हो। ये वो टायर दोनों जो मैंने मंगाया अपनी बाइक के लिए। तो ये 150 सेक्शन है, जैसा मैंने बताया था आपको वीडियो में भी। तो जो मैं वीडियो में दिखाना चाह रहा हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मैंने अभी ये आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, जनवरी का 2nd वीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो 36-23 है। तो लगभग ये ऐसे ही है, अपना सितंबर या अक्टूबर का बना हुआ है। तो ये मेरा फ्रंट टायर है,
तो फ्रंट टायर भी 39-23 का है। तो मतलब मेरे को तो बहुत सही। तो भाई जैसे मैंने आपको दिखाया दोनों टायरों की मैन्युफैक्चरिंग डेट जो थी अपनी 3 महीने, मतलब हार्डली 3 महीने, थोड़ा सा ज़्यादा पुराना था। तो मेरे को काफ़ी सही लगा कि मेरे को टेंशन नहीं हुई, सब कुछ प्रॉपर था। टायर एक होता है ना, और मैंने सीओडी करा था इसलिए क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि कैसे टायर आने वाले हैं कैसे नहीं। तो सेफर साइड जब सीओडी करा, डिलीवरी पर्सन आया, सेम डे में दोनों टायर आया। मैंने अलग अलग ऑर्डर करे थे, एक साथ अलग अलग, बट तो मैंने देखा कि हाँ टायर की डेट सही है, मैन्युफैक्चरिंग डेट सही है, तब मैंने लिया उसको। क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे अमेजन पे हो, फ्लिपकार्ट पर हो, कि लोग क्या करते हैं ना, जो सेलर स्पेशली अपना 4 साल पुराना टायर भेज दिया किसी को। अब उसने प्रीपेड ऑर्डर करा, रिटर्नेबल आइटम होता नहीं है कभी कभी, और पैसे घुस गए उसके कि भाई मैंने 2 महीने टायर चलाया, बेकार हो गया। लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इवन मैं आपको बताता हूँ मेरे को कॉस्ट कितनी पड़ी। तो जो मेरे को पड़ी है अपना रियर टायर की जो कॉस्ट पड़ी है 150/60/17 रेडियल टायर, तो मेरे को पड़ा है 4272, तो लगभग 4300 का। और जो फ्रंट टायर आप सरप्राइज हो जाओगे क्योंकि उसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी है मात्र 2650, 2650। तो अगर मैं कंपेयर करूँ अभी, मतलब अगर मैं लोकल मार्केट में जाता हूँ सेम टायर लेने, तो मेरे को लगभग अराउंड ये तब भी 8000 से प्लस का पेयर पड़ेगा। क्योंकि इसके जनरल जो फ्रंट टायर की कॉस्ट है वो 3500 के अराउंड रहती है। तो इवन जब मैंने ले लिया था, मैं इसकी आपके स्क्रीनशॉट भी पोस्ट कर दूंगा साथ में दोनों के बिल के। तो जब मैंने ले लिया था उसके बाद में फिर से मैंने चेक करा क्या प्राइस चल रहा है, तो फ्रंट टायर का प्राइस बढ़ चुका था 34, या मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 3000 प्लस हो गया था। तो अभी मैंने टायर डला भी दिया अपनी बाइक में, पास में अपने पेट्रोल फ्यूल स्टेशन पर गया, वहाँ पे मिल जाते हैं चेंज करने वाले, तो उनसे मैंने चेंज करा दिए। और थोड़ा मैं अभी देखता हूँ, आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बताया 1 वीक हो गया टायर डले हुए। तो ये मैं थोड़ा जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंटिव एक साइकिल होती है स्टार्टिंग की, लगभग 200 किलोमीटर होती है। क्योंकि क्या होता है, नई रबड़ है, उसके ऊपर कोई टेक्सचर नहीं है, ऑयल्स यूज़ होते हैं जो इंडस्ट्री में वो बनता है टायर। तो धीरे धीरे वो थोड़ा रोड का जो शेप है उसको लेगा, लोड बियरिंग आएगा तो उसकी शेप चेंज होएगी, अकॉर्डिंग टू रोड हो जाएगी, तो उसके बाद पता चलेगा परफॉर्मेंस कैसी है। बट अभी तो ठीक ही चल रहा है, ज़्यादा मैं चला भी नहीं रहा हूँ, ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं कर रहा हूँ या बहुत ज़्यादा रेस दे के फिर डाउन शिफ्टिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम होती है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। ऐसे कुछ जो मेरे को लगेगा इन्फॉर्मेटिव कोई चीज़ आपसे बतानी है तो ज़रूर शेयर करूँगा मैं। और तब तक के लिए अगर आपको यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे आपके सिर्फ एक सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियो बनाने के लिए।